नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में और मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, अमेरिका के साथ साथ उनके जितने भी अलाइज कंट्रीज हैं, यूरोप है, उसके अंदर अब डोनाल्ड ट्रंप को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर जनता सड़कों पर आ गई है और वो भी छोटी मोटी जनता नहीं है, मतलब कि एक आध जगह पे 1000-2000 लोगों के द्वारा ये प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। साथियों, 8 मिलियन लोग हैं, यानी कि 8 मिलियन लोग यहाँ पर जो है कि सड़कों पर उतरे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस चीज को लेकर यहाँ पर उतरा गया है और इस जो भी चीज हो रही है, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें किन किन चीजों को लेकर मांग की गई है, इसके ऑर्गेनाइजर कौन है और किस तरीके से इसको जो है कि संपन्न किया गया है। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है साथियों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर आप ये देखें तो 29 मार्च 2026 9:23 की खबर है कि मिलियंस ज्वाइंस नो किंग, यानी कि यहाँ पर जो नारा लगा या फिर जो बैनर्स थे, अगर आप बैनर्स को देखें तो नो किंग करके ये किया गया। रैलीज अक्रॉस यूएस यूरोप टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रंप, यानी कि ट्रंप के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया, जो कि यहाँ पर अमेरिका के अंदर के साथ, मतलब अमेरिका में तो हुआ ही, साथ साथ ये यूरोप के अंदर भी जो है कि इस प्रोटेस्ट को किया गया। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो अमेरिका के हैं, फिर यूरोप में क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, यूरोप अमेरिका का बहुत अच्छा संबंधी है। उसका मतलब एक तरीके से ऐसा है कि वो जो कहता है एक तरीके से वो चलता है। दोनों का लगभग लगभग सारी चीजें सेम ही दिखाई देती हैं, लेकिन यूरोप थोड़ा सा यूएन को मानने वाला है और ट्रंप यहाँ पर खुद को राजा समझ बैठे हैं। उसी चीज को हटाने के लिए यहाँ पर नो किंग्स का जो है कि बैनर लेकर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे। अगर आप देखें तो यहाँ पर नो वार, यानी कि जो ईरान के साथ यहाँ पर ट्रंप ने वार थोपा है, उसको लेकर नो वार, नो ग्राफ्ट, नो किंग, इस तरीके के करके यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग, यहाँ पर 8 मिलियन से अधिक लोग जो है इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और इस तरीके से अपने जो है कि हर जगह पर ये लोग, मतलब अमेरिका के साथ साथ यूरोप के अंदर भी जो है कि यहाँ पर ये लोग दिखाई दिए। अब बात करें कि नो किंग्स, यानी कि कोई राजा नहीं, इसका जो यूरोप और अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें चीजें क्या थी, इसका कारण क्या था? तो समझिए सबसे पहले कि इसकी शुरुआत कब से हुई। साथियों, ये पहला प्रोटेस्ट नहीं था जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुआ है। यह आज से मतलब अप्रॉक्स साल भर पहले ही लगभग समझ लीजिए, जब जून 2025 में ट्रंप की सैन्य परेड के दिन पहला विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, जिसमें कि नो किंग्स डे यहाँ पर उसको कहा गया था। यह सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, 16 देशों में हुए ये प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कि मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, फिर उसके बाद यूरोप जो है, कीनिया, यहाँ तक जो है कि ये विरोध प्रदर्शन हुआ था। साथियों, ये कितना बड़ा है तो समझिए कि 3 बड़े प्रदर्शन अभी तक इससे, मतलब नो किंग वाले टाइटल को लेकर हो चुका है, जिसमें कि जून 2025 में जब पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया था इन लोगों ने, तो लगभग 5 मिलियन लोग थे। उसके बाद अक्टूबर 2025 में फिर इसको किया गया, जिसमें लगभग 7 मिलियन लोग थे, और अब मार्च 2026 में यहाँ पर फिर हुआ है, जिसमें 8 मिलियन से अधिक लोग यहाँ पर थे। साथियों, अब इसको चला कौन रहा है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इसको पावरफुल बनाने वाली चीज यही है कि इसको कोई भी नहीं चला रहा है, यानी कि इसमें कोई एक लीडर नहीं है, कोई एक नेता नहीं है जो इसका प्रतिनिधि कर रहा है। यह इंडिविजुअल जैसे प्रगतिशील संगठनों का गठबंधन है, जो पूरी तरीके से जनता के द्वारा इसको जो है कि संचालित यहाँ पर किया जा रहा है। साथियों, बात करें कि ऐतिहासिक आंकड़ों पर अगर नजर डालें इसके कहां कहां पर कैसे इसको किया गया, तो लगभग 8 मिलियन से अधिक प्रदर्शनकारी 28 मार्च 2026 को इसमें जुड़े थे। वहीं इस इवेंट को 50 राज्यों में लगभग 3,300 से अधिक जगहों पर किया गया। 16 देश इसमें शामिल थे और 40,000 से अधिक तो सिर्फ एक शहर सैन डिएगो में जो है कि यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग। साथियों, अगर इसके में देखेंगे किस तरीके से इस प्रदर्शन में वृद्धि हुई, तो जो जून 2025 में हुआ था, उससे अधिक जब यहाँ पर प्रदर्शन अक्टूबर 2025 में किया गया, तब लोग जुड़े थे। जून में मात्र 5 मिलियन लोग थे। वहीं अगर अक्टूबर में देखा जाए तो 7 मिलियन लोग हो गए और 8 मिलियन, अब यहाँ पर 8 मिलियन से अधिक जो है कि यहाँ पर मार्च
2026 में लोग यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में जुड़े थे। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका मेन बात यह है कि इसकी मांग क्या थी, यहाँ प्रदर्शनकारी जो थे उनका मांग क्या था, वो चाहते क्या थे ट्रंप से आखिर। तो देखिए, ट्रंप और इजराइल, मतलब पहला तो यही है कि ईरान के युद्ध विरोध में, यानी कि जो उनका कहना है कि ये युद्ध आपने थोपा है, एक तरीके से ये युद्ध यहाँ पर जबरदस्ती ट्रंप ने स्टार्ट किया है, तो इसके विरोध प्रदर्शन में। दूसरा, एक आईसीई की क्रूरता हुई थी, जिसमें कि एक मिनेसोटा में जो रीनो गुड और एलेक्स प्रीति करके लोग थे, एजेंट थे, मतलब दो यहाँ पर संघीय थे, जिनको एजेंटों द्वारा यहाँ पर गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए। तीसरा जो है वो तानाशाही का डर है, यानी कि जिस तरीके से ट्रंप यहाँ पर शासन कर रहे हैं, जो कि खुद को अमेरिका की कांग्रेस से भी ऊपर समझ रहे हैं, उसको यहाँ पर कांग्रेस का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे हमारे यहाँ संसद होती है उस तरीके से, तो वो अपने यहाँ के संसद से ऊपर जाकर बिना उसमें कुछ भी चीजें किए, बिना उनसे परमिशन लिए जो चीजें कर रहे हैं, उसके खिलाफ यहाँ पर जो है कि ये काम किया गया। वही आर्थिक असमानता के लिए, यानी कि जो बढ़ती महंगाई है, अरबपतियों की बढ़ती ताकत है और आम नागरिकों की घटती क्रय शक्ति के खिलाफ यहाँ पर ये विरोध हुआ है। ये हमारे जैसा नहीं है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, वहीं जो लास्ट था वो था कि LGBTQ+ के अधिकार, क्योंकि ट्रंप इसके सीधा विरोध में जो इनको अधिकार दिया गया है, तो ये इसके लिए यहाँ पर जो है कि ट्रांसजेंडर अधिकारों पर रोक और भेदभाव पूर्ण नीतियों के विरोध में प्रदर्शनकारी जो है कि यहाँ पर एकजुट हुए थे। यानी कि उनकी लगभग यहाँ पर जो है कुल 5 मांगे थी, जिनको लेकर ये लोग यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दुनिया भर में यह प्रदर्शन हुआ, चाहे यह मिनेसोटा में हुआ, न्यूयॉर्क, रोम, इटली, लंदन, यूके में, पेरिस, फ्रांस के अंदर जो है कि ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कंडक्ट किया गया। अब इसमें कुछ लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें की। अब आगे क्या है और इसका असर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो राजनीतिक संकेत है यहाँ पर कि ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर 40% से नीचे चला गया है। वहीं नवंबर 2026 में अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है और उसमें कांग्रेस को खोने का खतरा है, क्योंकि वहां पर 2/3 यहाँ पर जो है कि होनी चाहिए सीटें, और यहाँ पर छोटे शहर और रूरल जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, वो भी इसमें जो है कि शामिल होते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर सारे देश हैं। तो यहाँ पर जो है वो ट्रंप का शासन तो चल रहा है, राष्ट्रपति हैं वो ठीक है, लेकिन इसमें इनको जो मिड टर्म इलेक्शन होना है, इसमें इनको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। व्हाइट हाउस का इस पर जवाब क्या निकल कर आया? तो व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता थे, इन्होंने कहा कि यह वामापंथी फंडिंग नेटवर्क है, यानी कि यह जो है ये जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जिनका हमसे मेल नहीं है, उन लोगों का ये जो है कि वामपंथी फंडिंग नेटवर्क इसको बताया कि ये उनके द्वारा फंड किया गया, इसको बनाया गया है। वहीं हिंसा की घटनाएं तो देखिए, ये पूरा प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से था, लेकिन कहीं-कहीं पे जो है कि जैसे लॉस एंजेलिस में यहाँ पर छोटे-मोटे जो है कि काम हुए थे, क्योंकि अब इतने अधिक लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो भगदड़ यहाँ पर होगा ही। तो यह सिर्फ एक विरोध नहीं है, यह एक आंदोलन है, और यहाँ पर नो किंग्स आंदोलन ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए करोड़ों अमेरिकी एकजुट हो सकते हैं, और 3 चरणों में पहला 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन और 8 मिलियन की बढ़ती भागीदारी यह बताती है कि यह लहर थमने वाली नहीं है, और नवंबर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में इसका असर निर्णायक यहाँ पर हो सकता है। तो साथियों, नो किंग्स, नो ट्रायंट्स और डेमोक्रेसी विंस, यहाँ पर इस तरीके के जो है कि नारे और पोस्टर्स के साथ इसको पूरा संचालित किया गया। तो जो भी अब अमेरिकी हैं या फिर जो यूरोपियन है, सबको समझ में आ रहा है कि जो ट्रंप हैं, जिस मुद्दे को लेके आए थे, शायद ये उनके लिए बहुत बड़े खतरनाक जो है कि वो राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर साबित होने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्यों हुआ था, क्या इनकी मांगे थी और आगे इसका क्या निर्णायक होगा। और देखिए, कहीं न कहीं इसका ट्रंप पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, इसका प्रेशर ट्रंप पर ज़रूर पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जो है ट्रंप के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाता है, फ्री में होता है, फिर भी नहीं करते हैं ना, फेसबुक पेज पे फॉलो करते हैं। यार इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो कर लिया करिए। चलिए ठीक है, कर लेंगे आई होप। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।